क्यूरियस पीपल्स, क्या आपके जीवन में बार बार परेशानियाँ आ रही है? क्या आप लोग जानते हो कि ग्रहों का हमारे भाग्य पर सीधा असर होता है? अगर हम ज्योतिषीय ज्ञान को अपने जीवन में उतार दें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वैदिक ज्योतिष के गहरे रहस्य जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ये ज्ञान मुझे राजर्षि नंदी जो धर्मवीर शो पर आए थे उनसे मिला है। उन्होंने ग्रह, भाग्य और कर्म के गहरे पहलुओं को बहुत ही आसानी से समझाया है, जो मैं आपको हिंदी में शॉर्ट में समझाऊंगी। बाय द वे, इस चैनल पर मैं इंग्लिश पॉडकास्ट की हिंदी और हिंदी पॉडकास्ट की शॉर्ट समरीज बनाती हूँ। पहले जानते हैं कि ज्योतिष क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ज्योतिष वेदांगों का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे वेदों की आँख भी कहा जाता है। ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी करने का तरीका नहीं बल्कि आत्मज्ञान का विज्ञान है। ऋषि नंदी कहते हैं, ज्योतिषीय ज्ञान से आप सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके कर्म और निर्णयों को सही दिशा में ले जा सकते हो। आपने कभी सोचा है हमारी चंद्र राशि और सूर्य राशि में क्या अंतर होता है? ये पश्चिमी और वैदिक ज्योतिष का अंतर है। पश्चिमी ज्योतिष मात्र सूर्य राशि पर ध्यान देता है और ग्रहों और नक्षत्रों की दशाओं को अनदेखा करता है और इसकी भविष्यवाणी भी कम सटीक होती है। बल्कि वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि और नक्षत्रों को भी देखा जाता है और इसकी भविष्यवाणी बहुत सटीक होती है और यही हमारे इंडिया में चलता है। जानते हैं हमारे मुख्य 9 ग्रहों के बारे में और उनके उपाय के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। इसका असर नेतृत्व, आत्मविश्वास और बहुत सारी चीज़ों से होता है। जोरी, अगर सूर्य खराब हो तो हमें अहंकार और असुरक्षा होती है और इसका उपाय हमें भगवान श्री राम और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरा ग्रह चंद्र। ये हमारे मन, भावना और माता से जुड़ा हुआ है और इसका असर हमारे आत्मविश्वास, हमारे मन की चंचलता और हमारे माता जी से जुड़ा हुआ है। की कमजोरी मूड स्विंग्स, अस्थिर मन और चंचलता है। इसका उपाय चंद्र को जल अर्पित करें और चंद्र मंत्र का जाप करें। तीसरा ग्रह बुध, ये हमारी बुद्धि और संवाद से जुड़ा हुआ है। असर संवाद, व्यापार, तर्क और हास्य से जुड़ा हुआ है। इसकी कमजोरी भ्रम और झूठ बोलने की आदत। इसको ठीक करने के लिए हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी। चौथा ग्रह मंगल, ऊर्जा और संघर्ष। इसका असर साहस, शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। इसकी कमजोरी हिंसा, गुस्सा और बहुत सारी चीज़ें और रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां भी। और इसका ठीक करने का उपाय भगवान हनुमान की आराधना करें। 5वां ग्रह है शनि। ये हमारे कर्म और न्याय से जुड़ा हुआ है। सर अनुशासन, कर्मफल और कमजोरी, बाधाएं, कठिनाइयाँ और देरी हो सकती है हमारे काम में। हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों को दान दें। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या हम अपने भाग्य को और अपने जीवन को बदल सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: स्थिर कर्म, आंशिक परिवर्तनशील कर्म और पूरी तरह से परिवर्तनशील कर्म। तो इसको बारी बारी से समझते हैं। स्थिर कर्म जो बदला नहीं जा सकता। आंशिक परिवर्तनशील कर्म को हम पूजा पाठ, आराधना से बदल सकते हैं और पूरी तरह से परिवर्तनशील कर्म को
इच्छा शक्ति और अनुशासन से बदला जा सकता है। ऋषि नंदी कहते हैं 99% लोग अपने बीते कर्मों के आधार पर जीवन जीते हैं और जो लोग अच्छे कर्म और अनुशासन को अपना लेते हैं वो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म सुधारने के 5 तरीके। अगर आप इसे अपना लेते हो तो आप अपने भाग्य को सुधार सकते हो। पहला, सकारात्मक सोच अपनाएं। दूसरा, मंत्र, ध्यान और साधनाएं करें। तीसरा, सही ग्रहों की आराधनाएं करें। चौथा, अनुशासन बनाए रखें। और पांचवा, अच्छे कर्म करते रहे और अनुशासन को अपनाएं। और कंक्लूजन इज, ज्योतिष आपके जीवन का नक्शा है, इसको आप अपने कर्म और अनुशासन से सुधार सकते हो। अगर आप सही साधना और कर्म करें तो आप खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। क्या आप अपने ग्रहों के बारे में और जानना चाहते हो? मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।